सोचा था शादी करके घर आओगी, अपने साथ खुशियां लाओगी, मेरे बेटे को समझोगी, उसे वो प्यार दोगी जिसके लिए वो तड़प रहा है। बीरा, बीरा, ओ बीरा, रागड़ बीरा। गोपी, संभल के, कहीं इस बार भी उंगली ना कट जाए। एक बात बताना, अगर कल रात तुम आराम से अपने कमरे में सो रही थी, ये निशान कैसे? हुआ क्या है? अगर तुमने पुलिस वालों से झूठ बोला, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी, बताओ तुम पर ये निशान कैसे? क्या हुआ था? प्लीज प्लीज बोलो। कुछ नहीं हुआ था। मैं बाथरूम में गिर गई थी कल, चोट लग गई बस। गोपी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं एक मामूली नौकरानी हूँ, मुझे इन सब में मत घसीटिए। जरूर किसी ने गोपी को डराया, गोपी पर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सम्राट ने उसका बोलो, क्या हुआ? चाचू, जब तक भावना चाची की मौत का सच सम्राट के सामने नहीं आ जाता ना, मेरी जिंदगी ऐसी बेरंग रहने वाली है। अब सम्राट को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? कम से कम उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसकी बहन यहाँ सेफ है, और हमारी शादीशुदा जिंदगी पर भी ध्यान दे पाएगा वो। देख छुई, तू अपने पति को खुश ना रख पाए, इसलिए वो तेरे हाथ से निकल गया। इसका मतलब ये ना है कि हम हमारे परिवार का इतना बड़ा राज जो सालों से हमारी हवेली में बंद है, उसको दुनिया के आगे रख दे। और दूसरी बात, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होवे हैं, सो हमारे घर के मामले में दखल ना दे। हमें जो करना होगा, कब करना है, कैसे करना है, हम कर लेंगे। करिश्मा, इससे पहले कि वो नौकरानी हमारा सारा राज बाहर निकाल दे, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। मेरे पति सही कह रही थी, तुम्हारा इस डॉक्टरनी के साथ चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जूही, तुम अंदर जाओ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ दादी जी, करिश्मा मेरी पत्नी है ना? तो हमारे मैटर में, हमारी शादी में अगर आप ना इंटरफेयर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारा निजी मामला, ठीक है? तो आपको पति पत्नी के तू में झांकने की जरूरत नहीं है। हम ठीक है? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं कहाँ गई? बुलाओ इसे, मेरा बीपी जांच करवाना है। अच्छा, आप चलिए, मैं घर पे भेजता हूँ डॉक्टर को, मैं घर पे टेस्ट कराता हूँ। सम्राट, गिरिजा आंटी की नजरों से तो हमने गोपी को बचा लिया, लेकिन गोपी बहुत कुछ जानती है उनके परिवार के बारे में। इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका, जमीन आसमान एक कर देंगे इसे ढूंढने के लिए। उठने की कोशिश मत करना, वरना मार डालूंगी।
जाऊंगी। बहुत शौक है ना अकेली लड़की को देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने का। सम्राट आएगा ना तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा देगा। गांव में एक लड़का लड़की को साथ में देखते हो तो गन लेकर उनके पीछे भागने लगते हो, लेकिन अपने ही घर में अपनी बहू पर बुरी नजर डालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उठने की कोशिश मत करना। उठना मत। इसको फोन लगाना लगा ले, तेरा पति नहीं आएगा तुझे बचाने। तुम ठीक तो हो? मैं अस्पताल जाके आई, जूही और सम्राट दोनों मिले, गोपी कहीं नहीं थी। इसका मतलब है कि गोपी ने अभी तक हमारा राज किसी को नहीं बताया, नहीं तो अभी तक हालात कुछ और ही होते। जैसे तुम बोल रहे हो वैसा ही हो। गोपी मिल जाएगी तो इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। सम्राट, मैंने बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ टेस्ट हैं जो करवाना चाहती हूँ। सम्राट, सम्राट, गोपी की कंडीशन बेटर हो रही है। गोपी शायद बच जाएगी। अरे लगी तो नहीं ना? ठीक तो हो? वैसे किशमिश, मैंने तुम्हें जो वीडियो दिखाया था ना वो फेक था। तुम्हारे भाई को तो मैं अपने जाल में नहीं फंसा पाया, लेकिन तुम अब मेरी बेड़ियों में फंस चुकी हो। हाँ, वैसे मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं तुम्हें वो सम्मान, इज्जत, प्रेम दूं जो घर की बहू को मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो सम्मान के साथ जीने की आदत ही नहीं है। तो झेलो। तुमने आज तक बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना किया है, लेकिन आज के बाद तुम्हें इन दुख तकलीफों का सामना नहीं करना होगा। ये दुष्यंत का वादा है। बचाओ! वीरा! कोई बचाओ! कोई है? कोई है? आवाज नीचे। सोचा था शादी करके घर आओगी, अपने साथ खुशियां लाओगी, मेरे बेटे को समझोगी, उसे वो प्यार दोगी जिसके लिए वो तड़प रहा है। वो भी तुम्हें इतना ही प्यार करता था, तुम्हें इतना ही अपना मानता था। प्यार के बदले थोड़ा सा प्यार चाहता था वो, और क्या चाहता था, लेकिन तुमने हर पल उसे शक की नजरों से देखा, उसके अंदर के शैतान को जगा दिया। 2 साल से मैंने अपने बेटे का ये रूप नहीं देखा, लेकिन तुमने 1 महीने में उसे वो सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो होती है शादी। ये शादी नहीं थी, ये मजबूरी थी, समझौता था, ये झांसा था जिसमें मुझे फंसाया गया। आप अपने बेटे के लिए, इस घर के लिए बहू या बीवी नहीं ढूंढ रहे थे, गुलाम ढूंढ रहे थे। जो जब आपका बेटा कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, उठ जाओ तो उठ जाए। दुख की बात तो ये है कि एक औरत होकर आप एक औरत को नहीं समझ पाए, उसके दुख को नहीं समझ पाए। आपने उसके सपनों का गला घोट दिया।
अपने बेटे के साथ मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। चुप करे छोरी। चुप नहीं होंगी मैं। क्यों चुप हो? आज मैं बोलूंगी। आपको पता है आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तो लगता है भावना जी चलते चलते इस हवेली पर श्राप देकर गई होंगी कि इस घर में रहने वाले कभी खुश ना रह पाए, खास करके आपका वो राक्षस बेटा। क्या जाने माँ की ममता अपने बेटे को श्राप से मुक्ति दिलाती है। मेरे बेटे की खुशियों के लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊं। भगवान ही राक्षस से लड़ता है और आपका जो बेटा है ना, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। और इस बार आपकी ममता भी उसे नहीं बचा सकती। जब से तू आई है, भावना के नाम की तू माला जप रही है। तेरी इन हरकतों की वजह से अब तू जल्द से जल्द भावना के पास जाएगी। जान से मार डालूंगी। कैसे हिम्मत है? छोड़ छोड़ छोड़। मुन्ने ये इसने क्या? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ, इंसान है कि जानवर है? ऐसे कोई हमला करता है? आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मेरे ऊपर गंदी नजर रखने की, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था वो मेरे साथ। ये जानता नहीं है कि इसने किसको छेड़ा है। अगर दोबारा इसने मुझे आंख उठाकर भी देखा ना, तो इसकी आंखें नोच कर कुत्तों को डाल दूंगी। अच्छा, तो तू कौन सी दूध की धुली हुई है? हाँ, पूरे घर में ऐसे महारानी की तरह मटक पटक के घूमती है। तू नहीं बहकाया होगा मेरे बेटे को। हाँ, सबक सिखा दिया मैंने इसको, बहकेगा नहीं अब। और अगर फिर भी बहक गया ना, तो इसकी याददाश्त कैसे ताजा करनी है मैं अच्छे से जानती हूँ। 100 बार सोचेगा मुझ पर नजर उठाने से पहले। और मैं ना एक औरत हूँ, किसी के बाप की जागीर नहीं। ये मेरा भी घर है, मैं जैसे चाहूँ रह सकती हूँ, जो करना चाहूँ करूंगी, और जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। अगर किसी में हिम्मत है ना, तो रोक कर देख ले।